दोस्तों नमस्कार। इन दिनों कोच की खोज चल रही है और राहुल द्रविड़ का उत्तराधिकारी खोजा जा रहा है, क्योंकि राहुल द्रविड़ जो है T20 वर्ल्ड कप तक ही भारतीय टीम की जो है कोचिंग संभालेंगे। उसके बाद उनकी चॉइस होगी कि वो चाहें तो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, और यदि वो नहीं करना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है कि कई नया कोच चुना जाएगा। और बीसीसीआई ने इस बारे में बहुत ही स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें विदेशी कोच रखने में भी कोई परहेज नहीं है। बस वो एक ही फॉर्मेट नहीं बल्कि तीनों फॉर्मेट का कोच हो, तीनों फॉर्मेट में कोचिंग करता हुआ दिखाई दे। ऐसा नहीं कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड और पाकिस्तान में जिस तरह से स्प्लिट कोचिंग को तवज्जो दिया गया है, वो चीज भारत में नहीं चलने वाली। बहरहाल ये तो हुई एक बात। दूसरी बात ये कि अब कोच की जो खोज है उसमें कितने नाम उभर कर सामने आए हैं। आज सुबह से ही चर्चा स्टीफन फ्लेमिंग को लेकर थी। आज हमने सुबह एक वीडियो भी किया था, अगर आपने देखा होगा इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स पर, तो उसमें हमने यही बताया था कि स्टीफन फ्लेमिंग जो है इस रेस में काफी आगे चल रहे हैं। लेकिन अब तीन और नाम भी आए हैं। पहले हम स्टीफन फ्लेमिंग पर ही चर्चा करेंगे, उसके बाद उन तीन नामों के बारे में भी आपको बताएंगे। स्टीफन फ्लेमिंग जो कि आईपीएल में अकेले ऐसे कोच हैं जो लंबे समय से एक ही टीम की कोचिंग कर रहे हैं। 2008 में चेन्नई सुपर किंग्स में बतौर खिलाड़ी जुड़े थे, 2009 में ये इस टीम के कोच बने और 2009 से लेकर अब तक ये कोचिंग का जिम्मा संभाले हुए हैं। बीच में 2 वर्ष सीएसके बाहर थी, लेकिन अन्यथा ये कुल मिलाकर इस टीम के साथ जुड़े रहे। और ये इस वक्त इनकी व्यस्तताएं उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं, इनके कोचिंग के तजुर्बे का अंदाजा लगा सकते हैं। बिग बैश लीग में भी ये मेलबर्न स्टार्स के जो 3 साल तक कोच रहे, और उसके अलावा उसका शानदार आला दर्जे का परफॉर्मेंस भी रहा इस दौरान उस टीम का। और उसके अलावा जो चेन्नई सुपर किंग्स की जो अन्य लीग में टीमें उतर रही हैं, जैसे टेक्सास सुपर किंग्स की जो टीम है उसमें ये जो है कोचिंग करते हैं। और उसके अलावा जोहानिसबर्ग सुपर किंग्स के भी ये कोच हैं, और चेन्नई से पुराना उनका रिश्ता है। और जाहिर सी बात है कि भारतीय टीम में इस वक्त भी महेंद्र सिंह धोनी की से है। उनकी बात को, उनके सुझाव को खारिज नहीं किया जा सकता। जब उनसे पूछा गया एक बीसीसीआई के अधिकारी द्वारा कोच को लेकर, कोच की खोज को लेकर, तो उन्होंने बहुत ही साफ तौर पर कहा कि स्टीफन फ्लेमिंग के पास अगर वक्त है तो आप उनसे संपर्क कीजिए। और उसके बाद बीसीसीआई और ने कई तरह से मनाने की उनको कोशिश की। अब सवाल ये उठता है कि ये खिलाड़ी जब कई फ्रेंचाइजी लीग के साथ जुड़ा हुआ है तो आपको तो सारी लीग छोड़नी पड़ेगी, और यहाँ तक कि चेन्नई सुपर किंग्स की कोचिंग भी छोड़नी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में जो है बार्गेन ही एकमात्र रास्ता रह जाता है। बीसीसीआई के साथ उनको बार्गेन करना होगा कि जितना उनको जिन टीमों की वो कोचिंग दे रहे हैं उसका वो सब उनके हाथ से निकल जाएंगी, और उसकी भरपाई वो कम से कम बीसीसीआई करे। और बीसीसीआई दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बोर्ड है। और वैसे भी आपको हम ये भी बता दें कि न्यूजीलैंड के जो कोच होते हैं काफी सहज होते हैं। जॉन राइट बड़ा उदाहरण है, वो भारतीय टीम की कोचिंग कर चुके हैं, भारतीय टीम के कोच रह चुके हैं। और ब्रेंडन मैकुलम जो कि इंग्लैंड टीम की कोचिंग देते हैं, वो भी न्यूजीलैंड से ही ताल्लुक रखते हैं, सलामी बल्लेबाज हैं। और जो उनका प्रदर्शन रहा, जिस तरह से फर्श से अर्श तक का सफर देखा इंग्लैंड की टीम ने, वो अपने आप में काबिले तारीफ था। और उसके अलावा जस्टिन लैंगर का नाम सामने आ रहा है। जस्टिन लैंगर से मजाक मजाक में पूछा गया था और कोचिंग को लेकर, तो उन्होंने कहा कि सबसे टफ काम है, बहुत चैलेंजिंग काम है भारतीय क्रिकेट टीम की कोचिंग संभालना। यानी एक तरह से वो संकेत दे रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में तो नहीं कहा, लेकिन सांकेतिक भाषा में वो बहुत कुछ कह गए कि वो मौका मिलता है तो, हालांकि शब्द नहीं है उनके, लेकिन उनकी बातों से ऐसा ही लग रहा था कि मौका मिलेगा तो वो पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये एक ऐसे कोच हैं। 2021 का T20 वर्ल्ड कप याद कीजिए, जब ये ऑस्ट्रेलियन टीम के कोच थे और टीम चैंपियन बनी थी, चमचमाती ट्रॉफी उठाई थी इनकी कोचिंग में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। और इसके बाद अगर हम देखें तो रिकी पॉन्टिंग का नाम आ रहा है। वैसे तो लखनऊ सुपर जायंट्स के भी ये कोच रहे हैं। जस्टिन लैंगर, हालांकि परफॉर्मेंस इस साल उतना अच्छा नहीं रहा, गेंदबाजी के मोर्चे पर ये टीम काफी गड़बड़ा गई। और जो 2 मुकाबले पहले जिस तरह से सनराइजर हैदराबाद ने इनके लक्ष्य को 10 ओवर के अंदर ही पार कर लिया था, उससे इनकी रन रेट जो है बुरी तरह से गिर गई, प्रभावित हुई। रिकी पॉन्टिंग की बात करते हैं, ये दिल्ली कैपिटल्स के कोच हैं। क्या ये इस रेस में शामिल होंगे? बेहतरीन अपने जमाने के बल्लेबाज, और ये कहिए कि सचिन तेंदुलकर के समय में भी इनकी तुलना की जाती थी। हालांकि सचिन से आंकड़ों के मामले में थोड़ा पीछे थे, लेकिन एक इनकी अपनी ही क्लास है। और बहुत ही बेहतरीन फील्डर रहे ये अपने टाइम के, और तीनों फॉर्मेट के प्लेयर रहे, ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप विनिंग टीम के कप्तान रहे। और इसके अलावा वाशिंगटन फ्रीडम के ये कोच रहे हैं,
जो आयोजन हुआ था मेजर लीग क्रिकेट का, उसके अंतर्गत इस टीम की इन्होंने कोचिंग की जिम्मेदारी संभाली थी। चौथा नाम वीवीएस लक्ष्मण का उभर कर सामने आ रहा है। वीवीएस लक्ष्मण जो कि एनसीए से जुड़े हुए हैं और बीच बीच में भारतीय क्रिकेट टीम की कोचिंग भी करते हैं। जब जब राहुल द्रविड़ उपलब्ध नहीं होते हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए, तो इनको कोचिंग की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। और अब क्योंकि एनसीए का विस्तार हो रहा है, और जब विस्तार होगा तो ये, हालांकि इन्होंने इच्छा अपनी एनसीए में रहने की ही व्यक्त की है, लेकिन राहुल द्रविड़ भी एनसीए में जाना चाहते हैं वापस। भारतीय टीम के लिए कोचिंग के तौर पर वो दोबारा अप्लाई करेंगे, आवेदन करेंगे, इसको लेकर संदेह ही है, क्योंकि वो पहले भी उन्होंने मना कर दिया था एक तरह से भारतीय टीम के साथ। वो जय शाह और सौरभ गांगुली ने उन्हें मनाया था भारतीय टीम की कोचिंग करने के लिए। अब वो एनसीए में जा सकते हैं, तो उस स्थिति में वीवीएस लक्ष्मण का दावा मजबूत बनता है, क्योंकि वो कई बार भारतीय क्रिकेट टीम की भी कोचिंग संभाल चुके हैं। व्हाइट बॉल क्रिकेट में जब जब द्रविड़ उपलब्ध नहीं हुए थे, बीच बीच में उनको ब्रेक भी मिला था, तो एक उनकी ट्यूनिंग भी बहुत अच्छी है अपने भारतीय खिलाड़ियों के साथ। तो वीवीएस लक्ष्मण का भी एक नाम उभर कर सामने आया है। बाकी नाम कौन होंगे, अगले कुछ दिनों में इसका खुलासा हो जाएगा, जब आईपीएल का फाइनल मुकाबला होगा और उससे अगले दिन अंतिम तारीख होगी उस दिन जो है आवेदन करने की। तो तब तक कौन कौन से नाम आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये 4 नाम उभर कर सामने आए हैं। कौन है इस रेस में आगे, अपनी राय इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर दें। नमस्कार।